लखनऊ से लखनऊ में 2 लोगों को चाइनीज मांझे ने घायल कर दिया। पिछले 2 हफ्तों में ऐसे हादसों के कई मामले सामने आ गए। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बार फिर से चाइनीज मांझे के कहर की तस्वीर सामने आई है। यहां चाइनीज मांझे ने एक बार फिर से 2 लोगों को घायल कर दिया। पहली घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र में हुई। यहां ओवर ब्रिज से गुजर रही एक युवती का हाथ चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह से कट गया। चश्मदीदों के मुताबिक युवती जब ओवर ब्रिज से गुजर रही थी तभी अचानक से पतंग की रील उसकी गर्दन की तरफ आ गई। उसने तुरंत हाथ से डोर हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उसका हाथ कट गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। दूसरी घटना केजीएमयू में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर के साथ हुई। चाइनीज मांझे की चपेट में डॉक्टर दीपक गुप्ता के नाक और कान आ गए। जांच में सामने आई कि चाइनीज मांझे से होने वाले ज्यादातर हादसे ओवर ब्रिजेस पर ही हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच भी चाइनीज मांझे पर सरकार को चेतावनी दे चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी तो पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। महाराष्ट्र के कल्याण में रेलवे स्टेशन पर अराजकता दिखी। लोकल ट्रेन में सवार होने के लिए जमकर मारामारी हुई। एक महिला यात्री को बाल खींचकर कोच से नीचे उतार दिया गया। ये हैरान करने वाली खबरें महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन की हैं। ट्रेन में सवार होने के लिए कड़ी मशक्कत हो रही है। इस बीच ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश में जुटी इस महिला को बालों से खींचकर नीचे उतार दिया गया। 3-4 महिलाओं ने मिलकर इस महिला को बाल पकड़कर घसीटा और फिर इसकी बेरहमी से पिटाई की। इस महिला को जबरन लोकल ट्रेन से नीचे उतारा गया। वीडियो में महिला यात्रियों की भारी भीड़ दिख रही है। यात्रियों को महिला डिब्बे में घुसने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान काले रंग के कपड़ों वाली इस महिला को अन्य महिलाओं ने बालों से पकड़कर ट्रेन से नीचे उतार दिया। कुछ ही समय बाद वही महिला दोबारा डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है कुछ महिलाएं फिर से उसे बालों से पकड़कर चलती ट्रेन से नीचे खींच लेती हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर महिला और उसे नीचे खींचने वाली महिलाओं के बीच तीखी बहस होती है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा इस घटना की तफ्तीश की जा रही है। वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है। हालांकि अभी तक मामले में किसी ने केस दर्ज नहीं किया। यूपी के मथुरा जंक्शन पर चाय में देरी से नाराज एक कांस्टेबल ने आपा खो दिया। वेंडर की पिटाई करने के मामले में जीआरपी आगरा ने एक्शन लिया और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है चाय बनाने का। आप ले जाओ, बस इतनी सी बात जीआरपी के स्टाफ को नागवार गुजरी। चाय बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। देखिए कैसे एक जीआरपी का जिम्मेदार कांस्टेबल प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गया। सबके सामने उसने न सिर्फ वेंडर को पीटा बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। दरअसल जीआरपी कांस्टेबल को गुस्सा इस बात से आया कि वेंडर ने साफ सफाई का हवाला देकर उसे चाय के लिए इंतजार करने को कह दिया। फिर क्या, आग बबूला कांस्टेबल ने मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी धौंस दिखाने लगा। मारपीट में वेंडर को मामूली चोटें आई हैं, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद जीआरपी आगरा के एसपी ने संज्ञान लिया और शुरुआती जांच के आधार पर सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और महाराष्ट्र के बीड में बोर्ड परीक्षा में नकल कराने की तस्वीरें सवाल उठा रही हैं। स्कूल की दीवारों पर चढ़कर जान जोखिम में डालकर नकल कराते लोग कैमरे में रिकॉर्ड हुए। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। दीवार फांदने की कोशिश, खिड़कियों पर लटकते लोग, हाथ में पर्चा लिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। अपने बच्चों को बोर्ड की परीक्षा पास कराने के लिए हाथ में नकल की पर्ची लिए कुछ लोग दीवारों और खिड़कियों पर लटके हुए हैं। इन्हें ना तो पकड़े जाने का डर है, ना चोट लगने का भय। इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाकर हर सवाल का जवाब अपने करीबियों तक पहुँचाना है। बीड के इस कॉलेज में 12वीं की परीक्षा हो रही है और नकल कराने के लिए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि देश का भविष्य खतरे में है। ये लोग खुद अपने ही बच्चों की तकदीर खराब करने में जुटे हैं। मामला चौसाला के एक कॉलेज का है, जहां 16 फरवरी को 12वीं की परीक्षा के दौरान परिजन और रिश्तेदार ही स्टूडेंट्स को चीटिंग कराते दिखाई दिए। मामला तब प्रशासन के सामने आया जब कुछ अभिभावकों की शिकायत पर परीक्षा केंद्र के बाहर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मामले में एग्जाम हॉल सुपरवाइजर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। प्रशासन के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद कई टीचर सस्पेंड हो सकते हैं। सवाल ये भी है, ऐसे छात्र जो नकल के जरिए परीक्षा पास करेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा।